जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शहरवासियों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। बुधवार की शाम को विभिन्न संगठन व संस्थाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। किसी ने पुतला दहन तो किसी ने ज्ञापन तथा किसी ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने इस हमले का पाकिस्तान व आतंकवाद को करारा जवाब देने तथा जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग केंद्र सरकार व राष्ट्रपति से की है। मुस्लिम समाज ने भी इस हमले का विरोध किया है। कार्यक्रम के बाद 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि भी दी गई। हमले के विरोध में शाम 6:30 बजे शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। थाने चौराहे से कैंडल मार्च शुरू हुआ जो कन्याशाला चौराहे पर पहुंचा। कैंडल मार्च में समाजजनों ने हाथों में मोमबत्ती व आतंकवाद के खिलाफ तख्तियां लेकर विरोध जताया। कैंडल मार्च के समापन पर कुछ वक्ताओं ने अपने विचार भी रखे। आरएसएस के विशाल बहल, पंडित राघवेंद्र वल्लभ व्यास, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, हिंदू जागरण मंच के भेरूलाल टाक ने इस घटना का करारा जवाब देने की मांग की। संचालन राकेश जिंदल ने किया व आभार डॉक्टर पंकज मारू ने माना। इस मौके पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवी, राजेश गगरानी, दिनेश जाट, दर्शत सिंह पवार, अशोक मावर, कमलेश जायसवाल, उर्मिला डांगरा, जया पांडे, मनीष जैन, मनीष राधिका, सतीश बजाज, महेंद्र बिसानी, गोविंद रघुवंशी, राजेंद्र रघुवंशी, ज्ञानेश्वर पोरवाल, विजय पोरवाल, जीवन आंजना, मनीष सेन, रवि रघुवंशी, गोलू यादव, ध्रुव रघुवंशी, पंकज माखरिया, आशीष बोरा, भेरू सिंह चौहान, यशपाल सिंह सिसोदिया, नीलेश सोनगरा आदि मौजूद थे।
मैं विशाल जी बहल जी को आमंत्रित करूंगा कि वे इस दुखद घटना के फलस्वरूप अपने विचार व्यक्त करें। भारत के इतिहास में कई सारे संघर्ष के दिन भी रहे जिनको हम स्वर्णिम दिवस कहते हैं, पर एक दिन जो है वो जिसको हम काला अध्याय कह लें उस दिन के रूप में जो है जुड़ा। ये भारत माता के शीश पर कलंक था। भारत माँ का शीश अर्थात अविभाजित पूरा कश्मीर, और उस कश्मीर में एक जगह है जहां पर जो है वो लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, आनंद के पल बिताने के लिए जाते हैं। एक फोटो चल रहा है, एक बहन चूड़ा पहन रखा है उसने शादी का, और पास में जो है वो उसका पति, जिसको जो है वो जी भर के, अभी तो मुझे लगता है उसने जो है वो स्वीकार भी नहीं किया होगा, ऐसा पति जो है नीचे लेटा हुआ है और वो कंगन पहन कर बैठी है। ये दृश्य एक छोटा सा बालक है जो अपने दादाजी के शव पर रो रहा है। वास्तविकता में ऐसी घटनाओं को अंजाम देना किसी मानव के बस की बात नहीं है। ये करने वाले मजहबी कट्टरवादी लोग जो है जानवर है। जानवर की संज्ञा ही दी जानी चाहिए, और जानवरों को जिस प्रकार से जो है वो जवाब देना चाहिए वैसा ही जवाब मिलना चाहिए। अगर कुत्ता हड़किया हो जाता है तो उस हड़किए कुत्ते के हाथ में मुंह में हाथ नहीं दिया जाता, उसके हाथ में डंडा घुसेड़ा जाता है। और वास्तविकता में ऐसे कुत्तों को, ऐसे विभत्स काम करने वाले, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे ऐसे नामर्द हो या फिर भारत में जो है वो घूमने वाले ऐसे राष्ट्रद्रोही हो, उनको जवाब इसी भाषा में देने की आवश्यकता है। आज वास्तविकता में आज भारत का जो है वो अपनी सरकार है वो मजबूत है। ऐसे कानून भी बन रहे हैं जो देश को मजबूत करें, देश में रहने वाले ऐसे आतताइयों को कमजोर करें। उसके लिए जो है पूरे भारत, समाधान केवल सरकार करेगी ऐसा भी नहीं है। समाधान वास्तविकता में क्या है, तो आज भी जो है वो जातिवाद, क्षेत्रवाद ये बहुत ज्यादा हावी है। अभी भी कुछ लोग यहाँ इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि बुलाया किसने है और इसके कारण हम वहां नहीं जाएंगे। ये मतभेद बुलाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किस हेतु, क्या लक्ष्य क्या है, क्या ध्येय क्या है, इस ध्येय को लेकर सबको एकजुट होकर एक दिशा में चलने की आवश्यकता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आतंकवाद, आतंकवाद, देशभक्ति अमर रहे, देशभक्ति अमर रहे, राष्ट्रवाद अमर रहे, जातिवाद मुर्दाबाद। और मैं तो देश की सरकार और सेना से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार हमने कुछ सालों पहले गोपनीय रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन अब समय आ गया है कि पाकिस्तान और इन आतंकवादियों के सीने पे चढ़कर अब देश की सेना को इन्हें सबक सिखाना होगा और इन्हें निस्त नाबूद करना ही होगा। मैं हमारे आदरणीय गुरुदेव जी श्री वल्लभाचार्य जी, बहुत दुखद घटना, असहनीय। जो भी इस दृश्य को देख रहा है, इसको देखकर आंखों में पानी आ रहे हैं। इन पानी जो आंखों में आ रहा है, ऐसी ही बाजुओं में ताकत बनाइए। आने वाले समय में अपन को तैयार होना है। माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम पूजनीय वल्लभाचार्य जी, बालाजी जाम के हमारे गुरुजी, यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक संगठनों के माननीय अध्यक्ष जी, मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रणाम करता हूँ, ग्रामीण और शहर के मित्रों। आज का जो ये दिन है, कल का दिन था। मुझे लगता है कि इस आजाद हिंदुस्तान की इन 75, 76, 78 वर्षों की आजादी के बाद में समाज जितना उद्वेलित है, ये बात सही है कि मर्यादा में है, और मर्यादा में भी इसलिए कि उनको विश्वास है कि 56 इंच के सीने वाला माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है। ये बात भी सही है मित्रों कि अब वो स्थितियां नहीं है कि पुलवामा जैसे हम रात को जाके और मार के आ जाएं। अब तो समय आ गया कि दिन दहाड़े मारना पड़ेगा, खुले में मारना पड़ेगा, चुनौती दे के मारना पड़ेगा, और ये कह के मारना पड़ेगा कि अब इस तारीख को हम लोग यहां पे आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार की निंदनीय घटनाएं, व्यक्ति से पूछा कि किस धर्म के हो, जैसे मेरे
पूर्व वक्ताओं ने कहा 18 दिन पहले शादी हुई, पति पत्नी दोनों घुड़सवारी कर रहे हैं, उससे पूछा कौन से धर्म के हो, आप हिंदू हो, और उसके सिर के ऊपर गोली मार दी। क्या परिस्थितियां हैं। 130 करोड़ लोगों का देश है, यह राष्ट्र भक्तों का देश है, और अभी इस देश का नौजवान पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया कि आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी, और उस पट्टी के बाद में भी अगर अपने दुश्मन को मारना था तो फिर मारा है। अभी राणा सांगा को, शिवाजी को नहीं भूले, महाराणा प्रताप को नहीं भूले, अभी टंटिया भील को नहीं भूले हैं यहां के नौजवान। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहूंगा कि हमारी जवानी को मचलने मत दो, हमारी जवानी को आप तोलने का दुस्साहस मत करो, किसी कीमत पे मत करो। और इसलिए मित्रों, ये जो आज का कार्यक्रम है, ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम इसलिए करा हमने कि देश को लगना चाहिए कि आज संपूर्ण देश एक सूत्र में, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संगठन नहीं, सारे लोग, हमने ज्ञापन में भी लिखाया कि राष्ट्रभक्त नागरिक नागदा खाचोद विधानसभा। मुझे प्रसन्नता है कि आज सड़कों पर मातृशक्ति भी है। मुझे प्रसन्नता है कि 10-12 साल की बच्ची भी खड़ी है रानी लक्ष्मीबाई बनके, और वो कह रही है, वो ललकार रही है पाकिस्तान को कि जरूरत पड़ेगी तो ये 12 साल की नन्ही सी बच्ची भी सरहद पे जा सकती है। और इसलिए मित्रों, मैं केवल आपसे यही आह्वान करूंगा, हम मर्यादित जरूर हैं, हम अनुशासित जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान सोच तो सही। आज के कई वर्षों पहले तेरे हजारों सैनिकों को भीख मांगने पे हमने छोड़ा यार, हमने भीख मांगने पे छोड़ा। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही विनती करूंगा कि जब भी जरूरत हो, जैसा माननीय विशाल जी ने कहा, किसने बुलाया, पूरी ताकत के साथ में समाज खड़ा हो, और इसलिए खड़ा हो आज आवश्यकता हो। मैं यही साहब से कहूंगा कि यहां पर आके हमारे कुछ समाज के, जो जितने भी हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो आगे आ जाएं, होगा। और उसके बाद में हमारे समाज के, और मैं तो माननीय भिरुलाल जी से ही कहूंगा कि आप उद्बोधन भी करें और इसका वाचन भी कर दें, और फिर हमारे समाज के जितने अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में सभी समाजजन, हिंदू समाज, मातृशक्ति आए हैं। ये बड़े ही दुख का विषय है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने हिंदू समाज के हैं नाम पूछ के मारा है, और ऐसे समय निश्चित है उनको जवाब ऐसा देना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी इनकी पीढ़ी भी किसी हिंदू समाज का नाम लेकर मारने में सोचे। क्योंकि अभी जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं मोदी जी और उसके अलावा अमित शाह जी, ये सभी जो देश को जिस तरह से चला रहे हैं और पूरे विश्व में जो विश्व गुरु की ओर दिखाई दे रहा जाते हुए, और ऐसे समय ये मुट्ठी भर लोग ऐसा सोच के कि हिंदू समाज चुप बैठेगा, निश्चित है कि अभी हिंदू समाज पूरी तरह से जाग चुका है और उनसे मुकाबला करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम चुप इसलिए बैठे हैं कि हम कानून को मानते हैं, हम इंसानियत समझते हैं। अगर इन्होंने यही हरकत की है तो निश्चित है कि आने वाले में वो तो ठीक है, इनको पनाह देने वाले इनके रिश्तेदार, इनको भी भोगना पड़ेगा। निश्चित है कि ये हिंदू समाज अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा, और हमारे पूरे मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में पूरे जिले और तहसील स्तर पर यह ज्ञापन का वाचन किया जा रहा है, आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, और जब भी हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि किसी का भी नेतृत्व हो, किसी का आयोजक हो, बाकी ऐसे कार्यक्रम में सब चीज भुला के और हमें हिंदुत्व और देश के लिए समर्पित भाव रख के और सब काम छोड़ के हमें आना चाहिए। इतना ही कहूंगा। जय श्री राम। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभागीय कार्यालय नागदा, जिला उज्जैन। विषय पहलगाम में हुई कायराना हरकत के खिलाफ दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि यह है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक
पर धर्म पूछकर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे संपूर्ण भारत में आक्रोश व्याप्त है। उक्त घटना ने देश भर की जनता को झकझोर रख दिया है, जिससे मानवता शर्मसार हुई है। इस कायराना पूर्वक हत्या के विरोध में भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बहुदीय समस्त राष्ट्रभक्त नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र, जिला उद्यान, मध्य प्रदेश प्रतिलिपि में माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल को यह प्रतिलिपि भेजी जाती है। माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज नागदा द्वारा यह जो कार्यक्रम हम सब ने मिलकर किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, आप सब लोग यहाँ पधारे, उन सभी का बहुत बहुत आभार।